समस्याओं का साहस के साथ सामना करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। डरने पर छोटी परेशानी भी बड़ी लगने लगती है। यानी समस्याओं का हम समाधान करें डट कर साहस से तो सफलता ज़रूर मिलती है, उस समस्या से हम दूर हो जाते हैं। अगर हम डरें छोटी-छोटी चीज़ों से भी तो छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी परेशानी लगती हैं। स्वागत करती हूँ सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिस इज़ योर मेंटर एकता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सीसी एकेडमी। दिस इज़ करंट अफेयर वीडियो। यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर भी हम शुरू कर रहे हैं, तो मिक्स ये वीडियो है, कुछ सितंबर का है और कुछ अक्टूबर का ही शुरू हो गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Second question, recently on the occasion of World Tourism Day, the Ministry of Tourism has launched which of the following initiative? हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की है? तो ये है बोथ ऑफ अबव, यानी पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। अब मुझे बताइएगा वर्ल्ड टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन सी तारीख को सितंबर मंथ की मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुरेश कुमार कैथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। Fourth question, recently where has the Reserve Bank of India organized a one-day conference for directors of small finance banks? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के निदेशकों के लिए एक दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। Fifth question, according to the annual periodic labor force survey, which state has seen the maximum reduction in unemployment? वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी में सबसे अधिक कमी आई है? तो ये है हमारा पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य हरियाणा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। Sixth question, which country is currently the large rice exporter in the world? वर्तमान में दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया है? तो ये है सी ऑप्शन हमारा प्यारा भारत, इंडिया। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्ड टू raise through sovereign green bond in the second half of the financial year 2025? केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से कितने करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है? तो लगभग 20,000 करोड़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एट्थ क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट? वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी कौन सी है? तो ये है वोवो स्टील ग्रुप, चाइना में ये है वोवो। Ninth question, recently how many indigenously developed computer have been dedicated to the nation by PM Narendra Modi under the National Supercomputing Mission NSM? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत कितने स्वदेशी विकसित कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो ये किए गए 3। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। On which date is International Translation Day celebrated every year? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, how much did India's foreign exchange reserve increase in September 2024? भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो ये हो गया है जी $692 बिलियन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
12th question, India and which country have launched the Leadership of Women in Space initiative as a part of education and research initiative? भारत और किस देश ने शिक्षा और अनुसंधान पहल के एक भाग के रूप में अंतरिक्ष में महिलाओं का नेतृत्व पहल शुरू की है? तो भारत और ब्रिटेन के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13th question, recently India and Indonesia have celebrated which anniversary of their diplomatic relation? हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने अपने राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 75th एनिवर्सरी मनाई गई भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14th question, how many lakh crore rupees in the gross market credit estimated to be in the financial year 2025? वित्त वर्ष 2025 में सकल बाजार ऋण कितने लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है? तो ये लगभग 14.01 लाख करोड़ रुपीस रहने का अनुमान है। राइट, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15th question, recently for the first time in the country the election commission of which state used paperless booths for voting in ग्राम पंचायत? हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य के निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत में मतदान के लिए पेपरलेस बूथ का इस्तेमाल किया है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे स्टार लगाकर हाईलाइट करके अपने नोटबुक में एंटर कर लीजिएगा। 16th question, according to the Reserve Bank of India report, the dominance of fossil fuels in India's electricity generation will end by the year 2030. भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व कब तक समाप्त हो जाएगा? तो ये ईयर 2030 तक जो है ये खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल से, कि सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल यानी एग्जाम्पल के तौर पर कोयला से बिजली का उत्पादन जो है मेजर अभी तक सोर्स है बिजली उत्पादन का, बट धीरे धीरे वर्ष 2030 तक आते आते इसका जो डोमिनेंस है, प्रभुत्व है, वो खत्म हो जाएगा कि फॉसिल फ्यूल से ही बिजली पैदा की जाए। 17th question, which will be the first state to implement horticulture policy recently? हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, what is the estimated growth rate of India for the financial year 2024-25? एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो एडीबी के अनुसार जो हमारी ग्रोथ रेट है वो है 7.0%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19th question, in which city was the second Indian Sugar and Bioenergy Conference inaugurated recently? हाल ही में दूसरे भारत के शक्कर और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? शक्कर यानी चीनी, यहाँ पे किस शहर में हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। 20th question, who has recently been appointed to the post of Chief Justice of दिल्ली हाई कोर्ट? हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस मनमोहन जी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21st question, which country has topped the Global Innovation Index GII 2024? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22nd question, recently India and which country have signed a bilateral investment treaty? हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और उज्बेकिस्तान। सी ऑप्शन उज्बेकिस्तान सही रहेगा। 23rd question, which is the first private company to give reservation to firefighters in the India recently? हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो ये है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24th question, recently which state government has launched बाण कह scheme to support farmer and
एंटरप्रेन्योर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन के लिए बाणकहिया योजना शुरू की है? तो ये है मिजोरम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25th क्वेश्चन, विच कंट्री इज करंटली द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? वर्तमान में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है जी हमारा प्यारा भारत। ए बिल्कुल सही है। ठीक है। 26th का क्वेश्चन, रिसेंटली ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2024 हैज बीन सेलिब्रेटेड? हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 सितंबर को, 28 सितंबर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27th क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स हैव passed since the Make in India initiative started to make India a global manufacturing hub? भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये हो गए जी 10 ईयर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28th question, which space mission has NASA and SpaceX recently launched to bring सुनीता विलियम back to Earth? हाल ही में सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और SpaceX ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया क्रू 9। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th question, the term कुम्की which was in news recently is used for which trained animal in India? हाल ही में चर्चा में रहा कुम्की शब्द का उपयोग भारत में किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एलिफेंट्स के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30th question, recently 3 villages of Madhya Pradesh have been given the title of best tourism village by central government. Which one of these village is not included? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया। इन गांवों में कौन सा गांव शामिल नहीं है? तो मोडेरा जो है गुजरात में है। मध्य प्रदेश के प्रणपुर, सवरवाणी और लडपुरा, ये तीनों जो हैं बहुत ही अच्छे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में उभरे हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन किसे? प्रणपुर, सवरवानी और लडपुरा, ये तीनों गांव कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। और डी ऑप्शन में मोडेरा जो है ये मध्य प्रदेश का पार्ट नहीं है, ये गुजरात का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट रहेगा तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और अगर आपको HP टेट, DGT किसी भी बैचेस के रिगार्डिंग पूछना हो तो आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल अश्योर कि आपको प्रॉपर और अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।